प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए चित्तौड़गढ़ में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओपन जीप में आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये तस्वीर आपने पिछले उनके कई दौरों में देखी होगी, चाहे वो मध्य प्रदेश का दौरा रहा हो या फिर छत्तीसगढ़ का दौरा रहा हो। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओपन जीप में लोगों का अभिवादन करते हुए लोगों के बीच पहुंचे थे और अब यहां से वो रैली स्थल जाएंगे जहां पर अपना संबोधन देंगे। चित्तौड़गढ़ यानी कि मेवाड़, और मेवाड़ की जिस धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है, यकीन मानिए इस क्षेत्र में जब पीएम वहां पर मौजूद हैं तो आसपास की 26 विधानसभा सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी का है। और हरौती में जिस तरीके से उन्होंने तमाम परियोजनाओं की सौगात दी है, झालावाड़ का इलाका हो, कोटा का इलाका हो, बूंदी का इलाका हो, उन इलाकों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मौजूदगी और इन तमाम जो सौगातें हैं उनका प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से पीएम मोदी इस वक्त अपने रोड शो में लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले वो चित्तौड़गढ़ में ही सांवलिया सेठ के उन्होंने दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। सांवलिया सेठ भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है और कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण सांवले थे और इसी वजह से उनका नाम सांवलिया सेठ भी पड़ा है। लगभग 7,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और अब पीएम मोदी एक आम सभा के लिए पहुंचेंगे। 7,000 करोड़ की 9 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जा चुका है। अस्थायी रूप से बनाए गए हेलीपैड से खुली जीप में सवार होकर देखिए अब वो अपने सभा स्थल की ओर कूच कर रहे हैं। ये पीएम मोदी का करीब 2.5 किलोमीटर का मिनी रोड शो आप देख रहे हैं और देखिए कितने भव्य तरीके से वहां पर स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग करने के लिए तैयार है। और आपको बताएं कि राजस्थान के चौतरफा विकास को लेकर वो प्रतिबद्ध है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ की इस धरती पर कदम रखने से पहले अपने ट्वीट में कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर यह कहा था कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के चौतरफा विकास के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ में कई विकास परियोजनाओं को शुरू करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी यहां पर है और ऐसे में कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में चुनाव है। क्या अब पीएम की इस मौजूदगी के बाद जब उनकी रवानगी होगी और जब सीटों का ऐलान होगा तो क्या हम मध्य प्रदेश की तरह ही देखेंगे कि तमाम दिग्गज और मंत्रियों के साथ साथ सांसदों को मैदान में उतारा गया था? क्या उसी तरह की रणनीति देखने को मिलेगी? क्योंकि पीएम मोदी की मौजूदगी में और अमित शाह की रणनीति कि अगर बात करें तो हमेशा इलेक्शन मोड में बीजेपी रही है और इलेक्शन मोड के साथ साथ जो कमजोर सीटें रही हैं उन पर फोकस किया जाता रहा है बीजेपी की ओर से। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद है और देखिए पिछले 1 साल में 10वां ये उनका दौरा है और इसके पहले आपने कई बार देखा होगा कि अमित शाह और जेपी नड्डा सरीखे तमाम जो बड़े नेता हैं वो राजस्थान पहुंचते रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती राजस्थान चुनाव में और पीएम नरेंद्र मोदी क्योंकि एक ब्रांड है और ब्रांड मोदी की ये मौजूदगी जाहिर तौर पर चुनावों में कमाल कर देती है, कई बार तो पूरी तरीके से खेल पलट कर रख देती है। तो 2024 का संग्राम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और पीएम का मिशन राजस्थान है और इस मिशन राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ यानी कि मेवाड़ की धरती पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं। ये मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 2.5 किलोमीटर ये रोड शो चलेगा और देखिए किस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और आमतौर पर हम ये उनके पिछले कई रोड शो में देख रहे हैं कि अपने संबोधन से पहले वो इसी तरीके से ओपन जीप में लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सामने अगर आप देखें तो महिलाएं भी आपको दिखाई दे रही होंगी। अगर आप उनके तमाम संबोधनों या तमाम दौरे में आपने एक ये खास बात रोड शो के जरिए लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना देखा हो तो उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि महिला आरक्षण को लेकर तमाम महिलाएं उनका धन्यवाद करने, उनका अभिवादन करने जरूर पहुंचती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने उन महिलाओं का सम्मान करते हुए उनके सम्मान में हर बार अपने संबोधन में कोई बात करते हुए भी देखा होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इससे पहले अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको याद होगा कि 25 सितंबर को जयपुर आए थे। उन्होंने परिवर्तन यात्राओं का औपचारिक समापन करते हुए परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित भी किया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मौजूदगी जाहिर तौर पर मेवाड़ की धरती, चित्तौड़गढ़ की धरती और साथ साथ हरौती जहां के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम सौगातें दी हैं, जाहिर तौर पर एक बड़ी छाप छोड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं ये बड़ी बातें होंगी क्योंकि इस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी
पूरी जान लगा रही है कि अब की बार सत्ता में बीजेपी वापसी करे। देखिए, कांग्रेस का राजस्थान में हमेशा से ये इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी की गवर्नमेंट, एक बार कांग्रेस की गवर्नमेंट, और अब की बार कांग्रेस की गवर्नमेंट है और ऐसे में बीजेपी की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और आपको बताते चले 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 9 विकास परियोजनाओं की सौगात दे चुके हैं। इनमें चित्तौड़गढ़ नीमच रेल लाइन का दोहरीकरण हो, चित्तौड़गढ़ कोटा रेल लाइन का विद्युतीकरण हो, या फिर HPCL LPG प्लांट आबू रोड हो, GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड हो, या फिर मेहसाणा भटिंडा गैस पाइपलाइन परियोजना का जिक्र हो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी किया। पाली हनुमानगढ़ डिवीजन IOCL LPG बॉटलिंग प्लांट की अगर बात करें जो कि अजमेर में है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट कोटा की बात करें, स्थायी कैंपस वहां पर बनाने की बात करें, स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथद्वारा में पर्यटन सुविधाओं के विकास की बात करें, या फिर नेशनल हाईवे 52 पर दर्रा झालावाड़ 3 धार डिवीजन पर जो 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है सड़क का, इसका जिक्र हो, या फिर सवाई माधोपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 55 2E के किलोमीटर 76 किलोमीटर लगभग उसके चौड़ीकरण का बात हो, या फिर ओवरब्रिज के निर्माण की बात हो। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में कही गई हैं। और ये जो सौगातें दी गई हैं, साफ तौर पर पीएम की ओर से जो ट्वीट किया गया कि हम राजस्थान के विकास को लेकर भी प्रतिबद्ध हैं, ये सौगातें बताती हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस राजस्थान के विकास को लेकर है और चौतरफा विकास को लेकर है। देखिए, इससे पहले 30 सितंबर 2022 को अंबा माता के दर्शन के लिए वो गए थे, क्योंकि 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और जैसा हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी धरती पर, किसी राज्य की धरती पर कदम रखते हैं तो पहले वहां की संस्कृति से जुड़ते हैं, वहां की संस्कृति को वो नमन करते हैं। और ये फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ रोड शो की, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से सांवलिया सेठ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तन्मयता के साथ पूजा अर्चना करते हुए आप देख रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पीएम मोदी की रैली है, और रैली में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई है और ये हुजूम पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। 7,000 करोड़ की सौगात एक तरफ पीएम मोदी की ओर से दी गई है, दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे जो कि राजस्थान के चौतरफा विकास में जाहिर तौर पर मदद करेगी। वहीं तीसरी तस्वीर सांवलिया सेठ मंदिर में पूजा अर्चना की भी है, और इससे पहले भी पीएम मोदी तमाम मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। चाहे अंबा माता मंदिर हो, आपको याद होगा 30 सितंबर 2022 में पीएम जब राजस्थान पहुंचे थे तो अंबा माता के दर्शन के लिए वो पहुंचे थे आबू रोड, और इसके बाद 28 जनवरी 2023 को गुर्जर समुदाय के आस्था के स्थल आसींद भीलवाड़ा के भी दौरा उन्होंने किया था। 12 फरवरी 2023 को दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर भी पहुंचे थे। 12 मई 2023 को पीएम मोदी ने नाथद्वारा का दर्शन किया था, नाथद्वारा और आबू रैड में रैली भी की थी। और इसके अलावा 31 मई 2023 को अजमेर पुष्कर दौरे पर भी पीएम मोदी आए थे और अजमेर में ही उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया था। और इसी तरीके से सिलसिला चलता चला आ रहा है। और अगर अब की बात करें तो 27 जुलाई को पीएम मोदी ने सीकर में जनसभा को संबोधित किया था, 25 सितंबर को जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया था, और आज जबकि 2 अक्टूबर है, एक तरफ महात्मा गांधी की जयंती है, वहीं डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। दोनों की जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों ही महानुभावों का जिक्र किया अपने संबोधन में, और उसके बाद तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। मेवाड़ की सियासत की अगर बात करें तो मेवाड़ का मतलब हुआ उदयपुर संभाग, जिसमें 6 जिले आते हैं, जिसमें आप बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़ शामिल है। संभाग में 28 विधानसभा सीटें हैं। देखिए, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पीएम की जहां मौजूदगी है वहां से 26 से 28 सीटों पर पीएम की मौजूदगी का प्रभाव पड़ेगा, और यहां पर बीजेपी का दबदबा है। ये जो इलाका है चित्तौड़गढ़ यानी कि मेवाड़ की धरती, यहां पर बीजेपी का दबदबा माना जाता है, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस भी है और 3 अन्य के पास है। पीएम मोदी रैली के जरिए मेवाड़ के गढ़ को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो 10 सीटें कांग्रेस के पास है, कोशिश यही होगी बीजेपी की कि ये 10 सीटें भी बीजेपी के खाते में आ जाएं। पहले ही बीजेपी मेवाड़ की धरती पर भारी दिखाई दे रही है, 28 सीटों पर प्रभाव है, लेकिन अब जो 10 सीटें और
कांग्रेस के पास या अन्य पार्टियों के पास है, वो अब बीजेपी की कोशिश होगी कि अपने खाते में कर लिया जाए। चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, और इस रोड शो के जरिए एक बार फिर से अपनी जमीन को मजबूत करने की पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कोशिश है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ साथ अगर बगल में आप देखें तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि राजस्थान की सियासत में इस वक्त जो नंबर गेम है वो क्या कहता है। साल 2018 में आखिरी बार चुनाव हुए थे और उसके बाद आपको याद होगा कि किस तरीके से कांग्रेस 99 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई थी, वहीं बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं थी, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर काबिज नहीं हो पाई थी। लेकिन अब की बार बीजेपी की पूरी कोशिश है कि सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुआ जाए। लेकिन 2018 के इलेक्शन के बाद देखिए 2 महत्वपूर्ण नियम काम करेंगे, और राजस्थान के लिए इसलिए इन नियमों का जिक्र करना बेहद जरूरी है कि अब की बार उन नियमों के 2021 में लागू होने के बाद पहली बार राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं। एक तो पहला नियम यह है कि 40% जो वृद्ध हैं वो घर से वोट कास्ट कर पाएंगे, उनकी प्रॉपर रीचेकिंग टैली करने की पूरी व्यवस्था होगी। वहीं दूसरा नियम यह है कि जो भी दागी उम्मीदवार है उसे बाकायदा न्यूज़पेपर में यह बात छपवानी होगी कि उस पर क्या क्या चार्ज लगे हैं। तो ये दोनों नियम लागू होने के बाद पहली बार आज राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली एक तरफ लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर उनके सुनने वालों का हुजूम उमड़ा पड़ा है, और वहां पर जो लोग हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। 7,000 करोड़ की सौगात जो कि राजस्थान के चौतरफा विकास में मदद करेगी। सामलिया सेठ के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।